मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बागड़ा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसे जिसकी मति उसकी वैसी गति। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता पर होता बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके आदि हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ के रखेगा। और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ है। मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी तो कभी वहाँ। वो तो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक दो बेटा, उसके पास एक गधा था, एक बंदर और एक बकरी। वो रोज गधे पर कपड़े लाकर उसे घास ले जाता और बंदर रोज बकरी को घर छोड़ जाता। जैसे ही धोबी बाहर निकलता, बंदर अपने रस्सी को लेकर उछल कूद जाता, सामान इधर उधर फेंकता, जो कुछ भी घर में खाने को होता वो खा जाता। और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोलकर खुद को अपनी रस्सी में बांध लेता। और धोबी घर आता तो घर की हालत देखकर माल बकरी को पड़ती क्योंकि बकरी खुली होती। बस यही बंदर है हमारा मन और बकरी है हमारा शरीर। नियंत्रित हमारा मन होता है और भुगतना शरीर को पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंदर यानी हमारा मन जो उछल कूद करता है, खटपट करता रहता है, इसे कैसे रोके? कैसे रोके उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहते हैं, जो लगातार हमारे मन में आते रहते हैं। हमारे मन में एक दिन में 60 से 80 हज़ार तक विचार आते हैं और यदि हम गौर करें तो इनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक और बेकार के होते हैं। लगभग 90% इन्हें कैसे रोकते हैं? क्या इन्हें रोका जा सकता है? अगर हम सामान्य स्तर पर बात करें तो विचारों को मन या मस्तिष्क में आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मन में विचारों का आना तो स्वाभाविक है। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और बाकी क्रियाएं होती हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं। पर हाँ, हम विचारों को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं और विचार नियंत्रित होंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और ये होता है अभ्यास से, विचारों के प्रति साक्षी भाव से। साक्षी भाव का अर्थ हमें विचारों को देखना होगा, मन को खुद से अलग करके विचारों को देखना होगा, मन से दूरी बनाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने मन से हम खुद को अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर मन तो हम ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारा शरीर एक रथ की तरह है और हमारी इंद्रिय उस रथ के घोड़े और उस रथ का साथी है हमारा मन और उस रथ के स्वामी है हम, यानी हमारा आत्मा। अर्थात हम और हमारा मन अलग अलग है। हम अपने मन से कभी भी दूरी बना सकते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के उदाहरण समझते हैं, जब हम एक हैवी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो हमें चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। हमारे आगे और पीछे कितनी दूर तक जाम है या कितनी दूर में क्लियर होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। पर यदि उसी वक्त हम कल्पना करें कि हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर उस ट्रैफिक जैम को देख रहे हैं तो हमें साफ साफ नजर अंदाज़ा हो जाता है इस परिस्थिति का। हमारी गाड़ी कहाँ है, कितनी देर लगेगी ट्रैफिक क्लियर होने में, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह हमें अपने विचारों से दूरी बनानी होगी, उन्हें देखना होगा, अपने ही विचारों को देखना होगा जैसे कि वो किसी और के हैं, और धीरे धीरे विचार गायब होने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने से विचार गायब क्यों होने होते जाते हैं? जैसे मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, ऐसे विचारों की भी आदत होती है कि जब उन्हें देखा जाता है तो वो गायब होने लग जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस उन्हें देखना है। रोज इसका अभ्यास करें, प्यार धीरे धीरे मन को नियंत्रित और शांत होने लगेगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी है,
उस राजकुमार ने नया नया संन्यास लिया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं आज कहाँ भिक्षा लेने जाऊँ? गौतम बुद्ध ने कहा, उसे सारिका के घर का बता दिया और उसे वहाँ से भिक्षा मांगने को कहा। जिससे जैसे सारिका के घर भिक्षा मांगने गया तो वो बहुत चकित हुआ कि जिस तरह के भोजन के बारे में वो रास्ते भर उसके मन विचार कर रहे थे, वही भोजन सारिका ने उसके सामने परोस दिया। बिल्कुल वही भोजन देखकर उसे आश्चर्य हुआ, पर ये मात्र एक संयोग ही होगा। ये सोचकर उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उसके मन में विचार आने लगे, राजकुमार में तो भोजन विश्राम भी करता था, पर आज तो भोजन करने के बाद इतनी धूप में वापस जाना हो। वो ये सोच ही रहा था कि सारिका ने कहा, धन से भोजन के बाद तुम तो विश्राम कर लोगे तो इतनी बड़ी कृपा होगी। भिक्षु की हैरान हुआ, मेरे मन के विचार सारिका तक कैसे पहुँचे? उसे फिर सहयोग समझा, सारिका ने चटाई डाल दी। भिक्षु विश्राम कर लेता तो उसके मन में फिर विचार आने लगे, कल राजकुमार था, आज भिक्षु को, कल कोमल सैया थी, आज कठोर बिस्तर है, कल देखभाल के लिए आसपास सब थे, आज अकेला हूँ। सारिका दरवाजे से लौट ही रही थी, वापस फिर मुड़कर बोली, घंटे यही तो जीवन है, परिवर्तन जीवन का नियम है और हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, बाकी तो सब मोह माया है। अब तो भिक्षु चौंक कर उठ गया, अब तो इसे सहयोग मानना असंभव था। वो घबराया और वहाँ से तुरंत जाने की आज्ञा मांगी। वो भिक्षु तेज कदमों से गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और कहला, तथागत मैं वहाँ अब कभी नहीं आऊँगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? क्या भोजन से नहीं कहा? क्या सम्मान में कमी थी? क्या सारिका से कोई भूल नहीं? तथागत कोई भूल नहीं, भोजन मेरी रुचि का था, सम्मान बहुत मिला, वो ढंग करते मैं यहाँ तक पहुँची, तो कृपा करें मुझे वहाँ न भेजें। वो सारिका तो विचार कर रही थी। तथागत ने कहा, मैं जानता हूँ, ध्यान के प्रयोग से उसका मन शांत हो गया, अब वो दूसरे के मन के भावों का अनुभव कर रही है। उस पर शिष्य घबरा कर कहा, तथागत तब तो उसने मन के सारे विचार कर लिए हैं। भोजन करते वक्त उसके सौंदर्य को देखकर मेरे मन में कुछ संकीर्ण विचार होते, उसने तो उसने विचारों को भी पढ़ लिया होगा, मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँ? पर बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहाँ भिक्षा लेने जाना ही होगा और तब तक जाना होगा जब तक उसका हमारा मन शांत नहीं हो जाता। ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। तुम बस एक काम करना, अपने मन में जो भी विचार उठे उसे बस देखते हुए जाना। कोई भी भाव, कोप आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, बस उसे देखते हुए जाना। भीतर से पूर्ण सचेत रहना, जैसे किसी अंधकारपूर्ण जगह में जिसने दीपक जला दिया है। अब तो भिक्षु को जाना ही पड़ा। मन में बहुत भय था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो तो अभी उतर लौटा। कल डरा हुआ था, आज नाश्ता हुआ लौटा। लौटते ही बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, धन्य है आप तथागत, ये कैसे हुआ? आज जब मैं भीतर से सजग था तो मैंने पाया चारों तरफ सन्नाटा है। जब मैं सारिका के घर सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मुझे अपने भीतर सांस भी मालूम पड़ रही थी, हृदय की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। मैं सजग होकर साक्षी भाव से अपने विचारों को देख रहा था। वो धीरे धीरे गायब होने लगे। सारिका ने जब मुझे भोजन दिया तो उसका एक पल मैं अपने भीतर महसूस कर रहा था। मैं हैरान था, मेरे भीतर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा। न अब वहाँ कोई विचार था, न कोई विकार, सिर्फ शांति ही शांति थी। इस पर बुद्ध ने कहा, जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो उस घर में चोर नहीं आते, उस ऐसे जो भीतर से सचेत है, ज़्यादा हुआ है, साक्षी है, उसके मन के द्वार पर बेकार के विचार और विकारों का प्रवेश बंद हो जाता है और फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अस्थिर होने लग जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।